UK Jersey police said the death toll from an explosion at an apartment. So, अगर आप लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक न्यूज़लेटर भी होता है जो मैं हर वीक निकालता था। अपेरेंटली थोड़ा सा लेजी हो गया था। पिछले 1-1.5 महीने से मैं न्यूज़लेटर नहीं दे पा रहा था, नहीं ईमेल कर पा रहा था, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। आई शुड हैव बीन कंसिस्टेंट, लेकिन उसके मल्टीपल रीजन से मैं मल्टीपल और जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लेकिन जस्ट ऑन लास्ट संडे मैं ट्विटर के ऊपर था और मल्टीपल पोस्ट्स देख रहा था। तो ट्विटर बहुत अच्छा बाय द वे मीडियम है टू गेन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो उसके अंदर बहुत अरसे से, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन से मैं देख रहा था कि चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे थे। चैट जीपीटी हर तरफ ये ट्रेंड निकला हुआ था। अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको भी ट्राई करता हूँ कि क्या सिनेरियो है इसका और क्या चीज़ है, वाकई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि नहीं है जो सब लोग बात कर रहे हैं। बड़े से बड़ा यूट्यूबर, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा था। मैंने उसको ट्राई किया एंड आई वाज बैफल्ड, और मैंने कहा यार ये अगर ये चीज़ है तो फिर तो नौकरियां चली गई सबकी। ऑफ कोर्स इस तरह की मल्टीपल चीज़ें ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद थी, लेकिन जितना रिफाइंड ये हो चुका है उतना रिफाइंड शायद और कोई प्रोडक्ट नहीं थी। गूगल ने भी इससे पहले अपने चैटबॉट्स निकाले थे, लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं थी। मैंने फिर इस पर एक ट्राई की। मैंने कहा मैं अपनी ज़रा जो इनएफिशिएंसी है फॉर न्यूज़लेटर राइटिंग, मैं उसको क्यों ना आउटसोर्स कर दूं। अच्छा, ये बात मैं पहले से सोच रहा था कि न्यूज़लेटर को मैं कहीं किसी तरह से आउटसोर्स करता हूँ। और भी बहुत सारी मेरे पास स्ट्रीम्स हैं जिसको मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, लेकिन आई एम बीइंग लेजी और वो मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे और सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से मैं स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन एनीवेज व्हाट आई डिड, मैंने सिंपल चैटबॉट के ऊपर मैं गया। चैटबॉट मैंने लॉगिन किया, थोड़ा सा अकाउंट बनाया, उसमें कुछ मिनट्स लगे थे, आई थिंक 1 और 2 मिनट्स के अंदर मेरा अकाउंट बन गया। और उसके बाद मैंने उसमें एक क्वेश्चन मैंने फीड किया उसको कि हाउ टू पिक स्टॉक्स। अब हाउ टू पिक स्टॉक्स मैंने फीड किया, और उसके बाद मैं विजुअल्स भी चला दूंगा, वो किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से उसने मुझे उसके अंदर आंसर्स देना शुरू किए। तो जब वो आंसर्स दे रहा था, मतलब आंसर क्या कर रहा था, पूरा पूरा ऐसे मुझे दे रहा था, तो मैं आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि इस लेवल की कोई चीज़ बन सकती है, इस लेवल के ऊपर आपको कोई असिस्ट कर सकता है। अच्छा, बाय द वे ये इस वक्त फ्री है, और मैंने सुना है कि हो सकता है इसके ऊपर ये चार्जेस भी लग जाएं, लेकिन अभी एटलीस्ट फ्री है। तो जब तक फ्री है, जब तक तो हम एंजॉय कर लेना इस चीज़ को। लेकिन उसके अंदर पॉइंट ये था कि पहला जब आंसर आया ना, तो मैंने कहा यार ये छोटा था, मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ाने को बोला। मैंने जो चैट एप्लीकेशन थी उसको मैंने कहा कि मुझे 1000 वर्ड्स का बना के दे। 1000 वर्ड्स तो उसने फिर भी नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे 6 पॉइंट्स के अंदर दे दिया। अब वो मैंने न्यूज़लेटर में डाला बगैर पढ़े। मैंने कहा जरा मैं देखता हूँ, बगैर पढ़े मैंने उसको न्यूज़लेटर सेंड कर दिया आप लोगों को जिन लोगों ने न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़लेटर के अंदर जब भी मैं कोई चीज़ भेजता हूँ तो बहुत ऑथेंटिक होती है। इसके अंदर भी जब आपने पूरा न्यूज़लेटर पढ़ा होगा तो उसके अंदर एंड में मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया था, सब कुछ लिख दिया था कि ये मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो मैंने खुद नहीं बनाया। तो इसलिए उसको अगेन मैं न्यूज़लेटर का लिंक लगा दूंगा जो न्यूज़लेटर इस चैटबॉट ने बना के दिया था। अच्छा, ये सिर्फ इस लेवल के ऊपर नहीं रुकता। मैंने MKBHD, आई थिंक यू गाइज नो, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो उस चैनल को भी मेरे ख्याल से देखा ही होगा आपने। टेक का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, यूएस का सबसे बड़ा यूट्यूबर है आई थिंक, जो टेक स्पेस का है। उसने ट्विटर के ऊपर अपनी एक पोस्ट की थी जिसके अंदर उसने कहा था कि पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा क्या उसने, ऐसी हमारे सामने बात की, और उसके बाद एंड में कहा कि जो है ना ये मैंने चैट जीपीटी से ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो रेंजिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट्स ऑफ यूट्यूब, रेंजिंग फ्रॉम न्यूज़लेटर्स, रेंजिंग फ्रॉम कोड्स। अब आप सोचें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना कोड वैलिडेट करना चाहता है कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये सही है कि नहीं है, वो चैट जीपीटी के अंदर डाल सकता है और वो उसको वैलिडेट करके दे देगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। मैंने खुद एक कोड बनाया जिसके अंदर मैंने कहा कि मेरे पास 5 एक्सेल शीट्स ओपन है और मुझे हर एक्सेल शीट में अपना नाम प्रिंट करना है, मुझे इस तरह का एक कोड चाहिए। उसने मुझे कोड बना के दे दिया, मैक्रो का कोड बना के दे दिया, वीबी स्क्रिप्ट। अब आप सोचें कि इसका लेवल क्या है। आप कौन कौन सी पहले मैं सोच रहा था कि कौन कौन सी जॉब्स इससे इफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल कोई फाइनल प्रोडक्ट है। इससे पहले भी मल्टीपल चीज़ें, मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे ट्विटर का जो एक फीचर है स्पेसेस का, बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसके अंदर भी मैं भी अक्सर स्पेसेस के अंदर जाता हूँ, और उसके अंदर बेसिकली वो ऑडियो प्लेटफॉर्म है ट्विटर का, और उसके अंदर आप कन्वर्जेशन कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म था क्लब हाउस के नाम से, बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया।
और बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन क्लब हाउस एकदम से डाई डाउन हो गया, कोई उसमें आगे नहीं प्रोग्रेस हुई। इसी तरह से ट्विटर के अंदर स्पेसेस हैं, ये ऊपर जाने लगी। हो सकता है नेक्स्ट कोई और चीज़ आए तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर जाए। हो सकता है चैट जीपीटी को कोई और बाय कर ले। हो सकता है ऑलरेडी एप्पल या गूगल चैट जीपीटी को के टाइप के एल्गोरिथम पे काम कर रहे हो और वो अभी तक लॉन्च ना की हो। जैसे आपको एप्पल को पता है ना कि एप्पल कोई भी चीज़ जब तक वो रिफाइन ना हो जाए वो उसको लेकर नहीं आता, तो हो सकता है वो भी कोई काम कर रहे हो। लेकिन इसको देखने के बाद जो मुझे सबसे पहले एक फीलिंग आई वो ये कि गूगल का काम यहाँ पर हो गया है। ऑल दो कि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि यू नेवर नो, गूगल ऑलरेडी इस पे काम करो, लेकिन अगर गूगल इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह की सर्चेस की बेस पे चलता रहा, तो वो अगले 1-2 साल के अंदर काम खत्म हो सकता है उसका। लेकिन ऑफ कोर्स वो गूगल है। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपकी बात करूंगा, मैं जनरल पब्लिक की बात करूंगा कि यार आप ये देखें कि आपके, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यूट्यूब ने एक छोटा सा फीचर लेकर आया था जो बहुत सारे वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आसानी क्रिएट कर रहा है। वो मैंने उसका लिंक भी लगा दिया, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इतनी चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो उसमें एआई जो है वो नेक्स्ट लेवल चीज़ आ गई है। हम ऑफिस के अंदर भी देखते हैं कि हर बंदा एआई के बारे में बात कर रहा होता है, ऑटोमेशन के बारे में बात कर रहा होता है। तो उसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको पहले तो ये ऑटोमेशन से डरना नहीं चाहिए, और उसके अंदर आपको अपना जो भी एआई एप्लीकेशंस आती है जैसे चैट जीपीटी है, उसको पूरी तरह से यूज़ करें। इस वक्त बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको एज अ एटलीस्ट फर्स्ट यूज़र तो बन सकते हैं ना इसके, ताकि उसको यूज़ करके, जैसे मैंने न्यूज़लेटर में यूज़ किया और उसको ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्लेमर के साथ सेंड किया वो न्यूज़लेटर। लेकिन आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अपना काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपका टाइम बच सके। तो इस तरह की चीज़ों से आपको डरना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि जो ना आपको 100% इसको यूज़ कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इन चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है जो आप इसमें करेंगे और उसके बाद अपना टाइम सेव करेंगे। एनीवेज, अब जाहिर सी बात है हर बंदा ना प्रोग्रामर होता है ना सॉफ्टवेयर का डेवलपर होता है। लेकिन आप ये सोचें ना कि अगर आप अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो अपनी एक्सेल की स्किल्स के ऊपर ही अपनी जॉब पूरी जिंदगी चला लेते हैं। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एक्सेल इतनी अच्छी है कि वो अपनी एक्सेल की स्किल के ऊपर ही अपनी जॉब चला रहे हैं। आपको शायद पता हो, टिकटॉक के ऊपर एक चैनल है मिस एक्सेल के नाम से, आई थिंक मिस एक्सेल ही है उस चैनल का नाम। वो बंदी ऑलमोस्ट कोई 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, और वो कोर्सेज सेल करती है और बड़े मजे अच्छे तरीके से एक्सेल के टिप्स देती है अपने चैनल के ऊपर, और साथ में कोर्स भी सेल करती है। तो वो लोग एक्सेल के ऊपर ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जबकि एक्सेल ऑफ कोर्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है या इतनी बड़ी कोई एआई वाली चीज़ नहीं है। इसलिए अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए जहां भी आपको प्रोडक्टिव होना पड़े, आप वहां पर प्रोडक्टिव हो, वहां पर आप इम्प्रूव करें, जब तक कि एंड ना हो जाए। मेरे ख्याल से ह्यूमन टच या ह्यूमन इंटरफेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस एप्लीकेशन से आई वुड से कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी। कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम में आएगी, लेट से आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जो लेट से स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो प्रॉब्लम में आएंगे, कॉपी राइटर्स प्रॉब्लम में आएंगे। इसके अलावा डेटा एंट्री की जॉब तो वैसे ही इतनी कोई खास नहीं होती है, वो प्रॉब्लम में आएगी। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके अंदर इसके अंदर आपको थ्रेट हो सकती है। लेकिन थ्रेट को थ्रेट ना लें, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें। और इसके अंदर जब जैसे ऑफिस के अंदर भी होता है ना कि अगर आपने कोई नया बंदा हायर हुआ, कोई यंग बंदा हायर हुआ और उससे अगर आपने थ्रेट फील करना शुरू कर दिया, तो आप उल्टा अपना नुकसान करेंगे। आप बेसिकली ऑफेंसिव हो जाएंगे उसकी तरफ। आप ऑफेंसिव ना हो, आप उससे सीखें। बल्कि वो मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मजे की बात करता है। वो कहता है भाई, एक ऐसी कन्वर्सेशन हो रही थी, उसके अंदर उसने कहा कि एक बंदा था, वो उसने कहा कि यार हम जब नई कंपनी में जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ सीख लूँ, हर चीज़ मुझे आ जाए, पर मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर, किस तरह से काम हो रहा है, सारी टेक्निकलिटीज़ मुझे पता होना चाहिए, और उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ अपने काम में। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि यार ऐसे नहीं होता। हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी किसी नई जगह पे जाएं तो जिस बंदे को ये सारी चीज़ें आती हैं, हम उसको अपने अंडर ले लें, किसी तरह से हम उससे बात कर लें, उससे कोलैबोरेशन कर लें। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप एआई से डरते रहेंगे तो ये काम नहीं होगा, ये काम हो ही नहीं सकता। हाँ, आप ये कोशिश करेंगे कि आप एआई के अंदर काम करना शुरू कर दें, कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, शायद वो भी ना हो सके, क्योंकि उसके अंदर आपको जब इस तरह से इतने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपका शायद वो माइंडसेट ही ना हो कि आप उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर बना लें या अपना कोई इतना बड़ा काम कर सकें। तो उससे कोलैबोरेशन करें एआई से, और उसमें देखें कि आप अपना काम किस तरह से क्विकली कर सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्टिविटी है आजकल के ज़माने में। चाहे आप अपनी अब आप ले लें एग्जांपल के जो कहते हैं ना फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल क्या कहना चाहिए उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन एनीवेज अगर आप कोई एडवाइज़र है किसी के, तो आपको मैं अगर चैट जीपीटी पे जाके बोलूंगा कि भाई मुझे एप्पल का स्टॉक लेना है या गूगल का स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो हो सकता है मुझको वो आंसर भी दे दे और सही आंसर दे दे शायद। लेकिन जाहिर सी बात है मैं उस तरह की लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा कि मैं उसकी बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँ, वो मेरा अपना दिमाग होगा। लेकिन मुझे एटलीस्ट कोई 50% का काम तो मेरा कर देगा ना ये, जो हेड्स अप होता है वो तो मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए आपको भी जब आप एआई के ऊपर काम करना शुरू करें तो उससे डरे नहीं, उसके साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट करें। मसला क्या है, मसला पाकिस्तान के अंदर या हम साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर इस तरह से है कि हम अभी तक इतनी लेगेसी चीज़ों के ऊपर फंसे हुए हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी बीसी के लिए कि बीसी किस तरह से काम करती है और बीसी का क्या नुकसान है, उसके ऊपर पढ़े लिखे लोग जो यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो मुझे उसके रीजंस बता रहे हैं कि लोग क्यों बीसी यूज़ करते हैं और क्यों करना चाहिए बीसी यूज़। अब बीसी क्या चीज़ है वो मैंने अगेन उसके ऊपर फुल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिएगा, कहाँ पर आ रहा होगा वो इस वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि बीसी क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आपको किस तरह से प्रोडक्टिव रहना है और मैं अपनी लास्ट कुछ सालों के अंदर कौन सी प्रोडक्टिव चीज़ें खरीदी हैं मैंने, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।